जब मंदिर जी में आते हैं तब भगवान के दर्शन करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं और जिनवाणी माता जहाँ पर विराजमान हो वहाँ भी दर्शन करते हैं। इनको किस संबोधन से नमस्कार करना चाहिए एवं इनके सामने कितने पुंज में द्रव्य चढ़ाना चाहिए ये भी समझना चाहिए। तो भगवान को तो आप नमोस्तु बोल करके नमस्कार कर लेते हैं, गुरु को भी आप नमोस्तु कह करके नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन जिनवाणी माता के सामने, शास्त्र जी के सामने क्या बोलना चाहिए ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए जैसा स्थान भगवान का है, जैसा स्थान गुरु का है, वैसा ही जिनवाणी माता का है। इसलिए जिनवाणी माता को भी नमोस्तु बोल करके ही प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। दूसरी बात है, जो हम द्रव्य लेकर के आए हैं तो भगवान के सामने तो चूँकि भगवान पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं इसलिए 5 पुंज में द्रव्य चढ़ा लेते हैं। पहले बीचों बीच चढ़ाते हैं, श्री अरहंत जी को नमस्कार हो ऐसा करके नमो रिहंताणम। फिर इस साइड चढ़ाते हैं दाएं हाथ में नमो सिद्धाणम, फिर नमो आयरियाणम, फिर नमो वज्राणम, नमो लोय सौ शाहुणम। ऐसा हम 5 पुंज में द्रव्य चढ़ा करके श्री जी को, भगवान जी को नमस्कार करें, नमोस्तु करें। गवासन से बैठ करके पंचांग नमस्कार करें। कभी भी घुटने टेक करके नमस्कार नहीं करना चाहिए कि घुटने टेक के नमस्कार करने से घुटने की जो कटोरी होती है वह घिस जाती है और जब बुढ़ापा आते आते ही उसके पहले ही आपके पैर खराब हो जाते हैं। पूरा वजन कटोरी पर नहीं रखना चाहिए, गवासन से बैठ करके नमस्कार करना चाहिए, घुटने टेक कर कभी नमस्कार नहीं करना चाहिए और 5 पुंज में द्रव्य चढ़ाना चाहिए। अब शास्त्र जी के पास आते हैं तो जो शास्त्र हैं वह 4 अनुयोग में विभाजित हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इसलिए शास्त्र जी के सामने, जिनवाणी माता के सामने 4 पुंज में द्रव्य चढ़ाना चाहिए और बोलना चाहिए प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, अर्थात प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप जिनवाणी माता को नमोस्तु 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 बोलना चाहिए। और जब साधु परमेष्टि के पास जाते हैं तो साधु परमेष्टि रत्नत्रय के धारी होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्नत्रय कहलाते हैं, 3 रत्न कहलाते हैं। इस साधु परमेष्टि के सामने जब जाएं, गवासन से बैठ कर के और 3 पुंज में द्रव्य चढ़ाना चाहिए। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, अर्थात सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक चारित्र को नमस्कार हो, ऐसा करते हुए द्रव्य चढ़ाना चाहिए। अब ये बात तो हमने आपको बता दी कि तीनों को नमोस्तु बोलना है, तीनों हमारे आराध्य हैं और भगवान के सामने 5 पुंज में द्रव्य चढ़ाना है, जिनवाणी माता के सामने 4 पुंज में द्रव्य चढ़ाना है और गुरु के चरणों में 3 पुंज में द्रव्य चढ़ाना है। लेकिन द्रव्य चढ़ाते समय सावधानी अवश्य रखना है, आपके चावल जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। आप जो वस्तु लिए हुए हैं वो जमीन पर ना गिरे, क्योंकि वहाँ पर सूक्ष्म जीव, चींटी आदि आकर के उसमें लग जाते हैं, जिससे कोई पैर पड़े तो वह मर जाते हैं और ये अन्न कहलाता है। इसकी अवज्ञा नहीं करना चाहिए, पैरों में नहीं गिराना चाहिए। और दूसरी, जिस आसन पर जिनवाणी विराजमान हो, जिस आसन पर भगवान विराजमान हो, जैसे बेदी है, जिस आसन पर गुरु विराजमान हो, जिस तखत आदि हैं, उसी पर जाकर के द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। द्रव्य के लिए एक अलग से आपके लिए पाटा रखना चाहिए, टेबल रखना चाहिए, दूर उस पर चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई उस द्रव्य को उठाएगा तो वह अशुद्धि में भी हो सकता है, अर्थात पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है या फिर माली आदि भी हो सकते हैं, इसलिए बेदी अशुद्ध हो जाएगी। और महाराज के पाटे पर आदि आपने चढ़ा दिया तो वहाँ पर चींटियाँ आदि आ सकती हैं और महाराज पर उपसर्ग कर सकती हैं। जितना आपने द्रव्य चढ़ाकर पुण्य नहीं कमाया उतना आपने अशुद्धि फैला दी बेदी में, तो पाप कमा लिया। आपने मुनि के सामने द्रव्य चढ़ा दी, वहाँ चींटियाँ हो गई, महाराज पर उपसर्ग हो गया,
तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। द्रव्य चढ़ाते समय जिस आसन पर भगवान जिनमानी गुरु हों उसी पर न चढ़ाएं। अलग से कोई चीज़ रख कर के पाटा आदि उस पर द्रव्य चढ़ाने का प्रयास करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रखें, हमेशा द्रव्य चढ़ाते समय नीचे न फैलाएं और पाटे पर चढ़ाएं तो आपको पाप ना लग करके पुण्य ही पुण्य लगेगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।